जय माता दी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हरतालिका तीज के व्रत के बारे में कि साल 2020 में हरतालिका तीज का पर्व कब मनाया जाएगा और इसकी पूजा के लिए प्रातः काल का शुभ मुहूर्त और प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। साथ ही हम इस वीडियो में आपको बताएंगे हरतालिका तीज व्रत से जुड़े कुछ नियमों के बारे में और इसकी संपूर्ण पूजा विधि क्या है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हरतालिका तीज का व्रत हिंदू धर्म में सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। खास तौर से यह व्रत सुहागिन महिलाओं और कुंवारी कन्याओं द्वारा किया जाता है। इस व्रत को करने से कुंवारी लड़कियों को मनचाहे वर की प्राप्ति होती है, तो वहीं सुहागिन स्त्रियों के सौभाग्य में वृद्धि होती है तथा शिव पार्वती उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान देते हैं। हरतालिका तीज में भगवान शिव और माता पार्वती और भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। यह व्रत निराहार एवं निर्जला किया जाता है। इस दिन रथ जगाकर नाच गाने के साथ साथ इस व्रत को किया जाता है। आपको बता दें कि माता गौरी के पार्वती रूप में वह भगवान शिव को पति के रूप में चाहती थीं, जिसलिए माता पार्वती ने कठिन तपस्या की थी। उस वक्त पार्वती की सहेलियों ने उन्हें हरण कर लिया था। इसी कारण इस व्रत को हरतालिका तीज कहा गया है, क्योंकि हरत का मतलब है हरण करना और आलिका का मतलब है सखी या सहेली, अर्थात सहेलियों द्वारा अपहरण करना। इसीलिए इसे हरतालिका कहा जाता है। शिव जैसा पति पाने के लिए कुंवारी कन्या इस व्रत को बड़े ही विधि विधान के साथ करती हैं। चलिए जानते हैं कि हरतालिका तीज से जुड़े नियम क्या क्या हैं। आपको बता दें कि हरतालिका तीज का व्रत निर्जला किया जाता है, अर्थात पूरा दिन एवं रात यानी अगले दिन सुबह तक जल ग्रहण नहीं किया जाता है। हरतालिका तीज का व्रत कुंवारी कन्या सौभाग्यवती महिलाओं द्वारा किया जाता है और इसे विधवा महिलाएं भी कर सकती हैं। हरतालिका तीज व्रत का नियम है कि इसे अगर एक बार शुरू कर दिया जाए तो ये व्रत छोड़ा नहीं जा सकता है। इसे प्रतिवर्ष पूरे नियमों के साथ किया जाता है। आपको बता दें कि हरतालिका तीज के दिन रात जागरण भी किया जाता है। पूरी रात महिलाएं एकत्र होकर नाच गाना भजन कीर्तन आदि करती हैं और नए वस्त्र पहनकर इस दिन 16 श्रृंगार करती हैं। आपको बता दें कि हरतालिका तीज का व्रत जिस घर में भी होता है वहां इस पूजा का खंडन नहीं किया जा सकता है, अर्थात हर साल परंपरा के अनुसार हरतालिका तीज की पूजा की जाती है। सामान्यतः महिलाएं ये हरतालिका पूजन मंदिर में करती हैं। आप इस पूजा को विधि विधान से घर में भी कर सकती हैं। इसके अलावा हरतालिका के व्रत से जुड़ी और भी कई मान्यताएं हैं, जिनमें से इस व्रत के दौरान अगर महिला सो जाती है तो वह अगले जन्म में अजगर बनती है, या अगर वो दूध पीती है तो सर्पनी बनती है। जो व्रत नहीं करती है वह विधवा बनती है। जो शक्कर खाती है वो मक्खी बनती है। जो मांस खाती है वह शेरनी बनती है और जो इस दिन जल पीती है वह मछली बनती है और जो अन्न खाती है वह सुअरी बनती है और जो फल खाती है वह बकरी बनती है। इस प्रकार हरतालिका तीज से जुड़ी कई मान्यताएं भी हैं। चलिए अब बात करते हैं हरतालिका तीज की पूजन विधि के बारे में, जो इस प्रकार है। हरतालिका तीज वाले दिन सुबह जल्दी उठकर प्रातः स्नान करके व्रत का संकल्प करें और पूरा दिन भगवान शिव और पार्वती जी का ध्यान करें। हरतालिका तीज का पूजन विशेषकर प्रदोष काल में किया जाता है। प्रदोष काल अर्थात दिन रात के मिलने का समय। हरतालिका तीज पूजन के लिए आप भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा बालू या रेत तथा काली मिट्टी से अपने हाथों से बनाएं तो अच्छा रहेगा। इसके बाद फुलेरा बनाकर उसे अच्छे से सजाएं। फिर उसके भीतर रंगोली या चौक पूरकर एक लकड़ी का पटा रखें और चौकी पर भी सतिया बनाकर उस पर थाल रखें और अब थाल के ऊपर केले का पत्ता रखें और इस केले के पत्ते के ऊपर आप भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें और सर्वप्रथम कलश की स्थापना करें। इसके लिए आप एक लोटा लें और उसमें एक हल्दी, सुपारी और एक सिक्का डालें और कलश में सतिया बना लें और कलश के ऊपर श्रीफल रखें। कलश के मुख में मौली बांध लें। अब आप एक घी का दीपक जलाएं और कलश की पूजा करें। सबसे पहले जल चढ़ाएं।
कुमकुम हल्दी लगाएं और अक्षत अर्पित करें। इसके बाद फूल अर्पित करें। कलश के बाद भगवान गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार विधिवत आप भगवान गणेश और भगवान शिव और माता गौरी की विधिवत पूजा अर्चना करें। इसके बाद माता गौरी को सुहाग का श्रृंगार अवश्य चढ़ाएं। इसके बाद हरतालिका तीज की कथा पढ़नी चाहिए। फिर सभी को मिलकर आरती करनी चाहिए। सबसे पहले आप भगवान गणेश जी की आरती करें। इसके बाद भगवान शिव जी की आरती करें। तत्पश्चात आप माता गौरी जी की आरती करें। पूजा के बाद आप भगवान की परिक्रमा भी अवश्य करें। फिर इसके बाद रात भर जागकर 5 बार पूजा और आरती अवश्य करें। सुबह आखिरी पूजा के बाद माता गौरी को जो सिंदूर चढ़ाया जाता है, उस सिंदूर से सुहागन स्त्रियां सुहाग लेती हैं और इसके बाद ककड़ी व हलवे का भोग लगाया जाता है। फिर उसी ककड़ी और हलवे के भोग से महिलाएं व्रत का पारण करती हैं और अंत में ये सभी सामग्री आप पूजा संपन्न करने के बाद किसी नदी या तालाब में विसर्जित कर दें। इस तरह से हरतालिका तीज की पूजा संपन्न की जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं हरतालिका तीज व्रत के लिए पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो आपको बता दें, साल 2020 में हरतालिका तीज का पर्व 21 अगस्त 2020 दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा और तृतीया तिथि की शुरुआत 21 अगस्त 2020 की तड़के 2:13 पर हो जाएगी और तृतीया तिथि की समाप्ति 21 अगस्त 2020 को रात 11:03 पर होगी और प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:53 से लेकर सुबह 8:29 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त की कुल अवधि लगभग 2 घंटा 34 मिनट की रहेगी और प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:54 से लेकर रात 9:06 तक रहेगा और इस शुभ मुहूर्त की कुल अवधि लगभग 2 घंटे 12 मिनट की है। तो दोस्तों, आप इन्हीं शुभ मुहूर्त में हरतालिका तीज व्रत की पूजा संपन्न करें। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।